नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुबह के दैनिक रोजगार समाचार वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी न्यूज जो कंपटीशन वाले छात्रों व विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी को कलेक्ट करके 5 मिनट में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज को जारी रखूंगा। अगर कोई कमी हो तो कमेंट्स कर देना, मैं उससे सुधारने की कोशिश करूंगा और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों फिर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रमुख करंट अफेयर देख लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये लिखा है दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये आपको बताया कि यूपी में 100 होती है, ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में शुरू करी है। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है। ठीक है, ये देख सकते हो, दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिले पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोविंग वैन हेल्पलाइन नंबर, ये देख सकते हो दोस्तों। अगर आप दिल्ली से हो तो ये नंबर आप नोट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर कॉल करो। ठीक है, कोवी वैन आपके घर आ जाएगी, सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार कर दिया। और दूसरी बात दोस्तों, प्रत्येक न्यूज़पेपर में आजकल ये बहुत सुर्खियों में छाई हुई है। ठीक है, तो इसके विषय में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये देख सकते हो, हवाई हमलों के बाद इजराइल और हमास के बीच बड़ी शत्रुता। दोस्तों ये देख सकते हो, अभी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष हुआ है। ये देख सकते हो, इजराइल की सेना ने गाजा में विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेटों से बमबारी की है। यह 2014 के बाद से गाजा में सबसे तीव्र हमला है। हमास ने सोमवार को इजराइल की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैकड़ों सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वनडे एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए कि इजराइल की राजधानी क्या है और वहाँ के जो पीएम है वो कौन है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और वहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और उसके बाद अगली करंट अफेयर है, ये देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक ने फाइनल ईयर्स 2020 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 10% लगाया है। ये देख सकते हो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मानना है इसका बस। ठीक है, टच में रखना है बस। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, ये देख सकते हो, और पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है। वह कई समाचार पत्रों से जुड़े हैं और हाल ही में उनकी मृत्यु तक असमिया दैनिक नियोमिया वार्ता के प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उसके बाद एक ये भी है, अब यूएस से भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे गूगल पे यूजर्स। ठीक है, जो यूएस में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, वो अब भारत और सिंगापुर में भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे गूगल पे यूजर्स। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, इसे पढ़ सकते हो पूरा आप। उसके बाद अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.29% हो गई, ये भी पूछा जा सकता है, फैक्ट इसे याद रखना जरूरी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सीपीआई द्वारा मापी गई देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के महीने में 4.2% है, हो गई है। इसके अलावा मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संदर्भ में मापा जाने वाले भारत के कारखानों के उत्पादन में 22.4% की वृद्धि देखी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2 अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, ये, और दोस्तों अब आ जाते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये पहला करंट अफेयर है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को है। ठीक है, कोरोना महामारी के चलते संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। दोस्तों जैसे कि आपको बताया, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके जरिए जैसे कि आपको पता है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी जॉब है। ठीक है, और इससे आपको पता डीएम और एसपी बनते हैं इससे। ठीक है, मैक्सिमम इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स। और दोस्तों दूसरी न्यूज है, ये देख सकते हो, ये बोला गया है इसमें CISEI। ठीक है, CISEI 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर 10वीं में अंक। ठीक है,
काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कक्षा 10 के छात्रों को 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर औसत अंक देगा। काउंसलिंग से संबद्ध सभी स्कूलों से इन छात्रों का पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। सीबीएसई की तरह ही सीआईएसईआई ने भी कक्षा 10 की परीक्षा रद्द कर दी है और नई मूल्यांकन नीति के अंक देने का निर्णय किया है। इसमें स्कूल को छात्रों का परिणाम तैयार करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और 15 मई तक कक्षा 9 व 10 का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। ठीक है, और दोस्तों ये देख सकते हो यूपी पीसीएस, अब यूपी पीसीएस आएगी, यूपीएससी के बाद आएगी यूपी पीसीएस। अब मैं थोड़ा सा यूपी पीसीएस के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जैसे वो था यूपीएससी था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये राज्य सिविल सेवा, ये केंद्रीय सिविल सेवा होती है, ये राज्य की सिविल सेवा होती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। परिस्थगित होने के बाद मेंस भी तय समय पर होना मुश्किल है। कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। आयोग के लिए आगे भी कम चुनौती नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नए नए विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। मेरे जो नए यूजर हैं उन्हें नहीं पता कि यूपीपीसीएस क्या होता है और यूपीएससी क्या होता है। ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये देख सकते हो कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। आयोग के लिए आगे भी कम नहीं है चुनौतियाँ। ठीक है, यूपी पीसीएस का अभी प्री होना था, जैसे कि आपको पता है वो प्री भी टल गया है, वो भी प्री स्थगित हो गया। अब ये नहीं पता कब होगा वो। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो जाने से आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षा का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर पाना मुश्किल है। ऐसे में कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं के टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। यूपी पीसीएस को आगे आगे भी कई परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी टोटल सारा ये आप पढ़ सकते हो, क्लियरली सब कुछ मेंशन दे रखा है इसमें। और अगली न्यूज़ है 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग। दोस्तों ये देख सकते हो प्राथमिक विद्यालय में खाली 97,000 पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया है। युवा मंच मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उससे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों। अब एक और न्यूज है, ये देख सकते हो दोस्तों, पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन की नियुक्ति। ये देख सकते हो औपबंधिक रूप से चयनितों को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये कंप्लीट सिलेक्टेड है, फिर भी इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, पीसीएस 2019 में 19 अलग अलग प्रकार के पदों पर 387 रिक्तियों के सापेक्ष 382 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसके औपबंधिक रूप से चयनित 78 अभ्यर्थी को छोड़कर शेष 304 अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में मूल अभिलेख शासन को भेजे हैं। आयोग ने कई 78 अभ्यर्थियों के अभिलेखों के जांच के बाद नियुक्ति के लिए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली इस कोरोना संकट में यूपीपी 49,568 का सेकेंड बैच। दोस्तों बहुत बड़े खुशनसीब हैं जो 17,360 इस कोरोना काल में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप प्रत्येक भर्ती का क्या हाल है। बड़ी से बड़ी भर्ती टल रही है, यूपीएससी तक की प्री भी टल गया है, यूपी पीसीएस भी टल गया है, पर 49,568 का 17,322 जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत बड़ी खुशनसीब हो आप जो जा रहे हो। ठीक है, सभी के सभी 31 मई को जाना 100% तय है। ठीक है, क्योंकि स्टैम्प फोर्स की ज़रूरत है, इस वजह से आपको भेजना है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो आप फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए। ठीक है, एक बार आमद हो गई तो पैसे चढ़ने शुरू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेल वार्डर एवं फायरमैन की। दोस्तों जैसे कि आपको बताया, आपको हाल तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, पूरा पेपर भरा पड़ा है। ठीक है, वो एग्जाम डिले हो गया, वो हो गया, 10वीं का देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, A to Z। ठीक है, तो इसके चलते जैसे ही कोविड की व्यवस्था थोड़ी हल्की होती है, वैसे ही आपका मतलब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई की। ठीक है, दरोगा भर्ती की। तो दोस्तों दरोगा भर्ती की अभी जैसे कि आपको पता है 31 मई है लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो इस साल के एंड तक ही हो सकेगा, क्योंकि कोविड की व्यवस्था काफ़ी भयावह चल रही है इस टाइम। तो फाइनली दोस्तों सारी न्यूज़ मैंने आज की कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, अगर इस पर आप व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो तो इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों अपना ध्यान रखो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए अपना ध्यान रखो। तो फाइनल दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम।